श्री महाभारत खिल भागे 33 में वरावतार का उपक्रम। जन्मेजय ने पूछा, विप्रवर, मैंने सत्पुरुषों के मुख से पुराणों में अमित तेजस्वी भगवान विष्णु जी के वाराह नामक अवतार की चर्चा सुनी है। प्राय लोग भगवान वाराह का चरित्र नहीं जानते हैं, उसकी विधि और विस्तार से भी अपरिचित है। भगवान वाराह के कर्म, उनकी गुणवत्ता, उनके उस अवतार का हेतु तथा उनके मनोगत विचार क्या हैं, ये भी लोगों को ज्ञात नहीं है। उस वाराह का स्वरूप क्या है, उसकी मूर्ति कैसी है, उसके देवता कौन हैं, उसका आचार और प्रभाव क्या है, अथवा उसने पूर्व काल में कौन सा कार्य किया था। ये मेरा संशय रूप से प्रश्न है। यज्ञ के लिए एकत्र हुए इन महात्मा ब्राह्मणों के लिए भी वराह अवतार संबंधी कथा का श्रवण विस्तार पूर्वक अपेक्षित है, अतः आप इसका वर्णन कीजिए। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, अद्भुत कर्म भगवान विष्णु का यह महावराह चरित्र पुराण कथित एवं वेद के तुल्य आदरणीय है। नाना श्रुतियों से युक्त, अनुमोदित तथा साक्षात श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी के द्वारा प्रतिपादित है। मैं इसका तुम्हारे समक्ष वर्णन आरंभ करता हूँ। राजा जन्मेजय, शत्रुसूदन भगवान नारायण ने वराह रूप धारण करके उदार वैदिक श्रुतियों से अलंकृत पवित्र एवं प्रयत्नशील होकर के जिस प्रकार एकार्नर के जल में डूबी हुई पृथ्वी का अपनी एक दाढ़ के ऊपर उद्धार किया, वह सब चित्र सुनो। इस परम पवित्र पुरातन वेदों के तुल्य परमाणिक तथा नाना श्रुतियों से अनुमोदित चित्त का वर्णन किसी नास्तिक के सामने नहीं करना चाहिए। यह सारा पुराण सांख्य योग में है। जो विद्वान पुरुष इसके अर्थ को ठीक ठीक समझेगा, उसके लिए इसमें पूर्णता विधि पूर्वक सांख्य योग का वर्णन है। विश्वदेव, सांध्य, रुद्र, आदित्य, अश्विनी कुमार, प्रजापति, 7 महर्षि, ब्रह्मा जी के मन संकल्प से उत्पन्न हुए पूर्वज महर्षि, वसु, अप्सरा, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, दैत्य, पिशाच, नाग, नाना प्रकार के भूत, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, भूतलवासी मलेच्छ आदि समस्त चौपाए तिर्यक योनि के जीव, जंगम मात्र जीव तथा दूसरे भी जीव नामधारी भूत, ये सभी भगवान वराह विष्णु के स्वरूप है। एक सहस्त्र चतुर्युग पूर्ण होने पर अंत में जब ब्रह्मा जी का दिन समाप्त हो जाता है और सब प्रकार के उत्पातों से सभी प्राणियों का संहार होने लगता है, उस समय अग्नि, वायु और सूर्य रूप 3 शिखा वाले प्रलय का अग्निदेव प्रकट होते हैं। जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप है, वे अपनी शिखाओं द्वारा विविध लोकों तथा समस्त देहधारियों का शोषण कर लेते हैं। उस अग्नि के ज्वाला में मुखों तथा तेज की राशियों से अंग दग्ध होने के कारण श्रीहीन हुए 6 अंगों सहित वेद, उपनिषद और इतिहास आदि जो सभी विद्याओं के आश्रय तथा सत्य धर्म परायण हैं, ब्रह्मा जी को आगे करके ईश्वर की इच्छा से सब और मुख वाले परमात्मा में प्रविष्ट हो गए। वह दिन आने पर 33 कोटि संख्या वाले समस्त देवता भी महान अविनाशी हंस स्वरूप महायोगी प्रभु श्री नारायण हरि में प्रवेश कर जाते हैं। जैसे इस जगत में सदा ही सूर्य देव के उदय और अस्त बने रहते हैं, अर्थात एक देश में विद्यमान सूर्य और जब दूसरे देश में नहीं दिखाई देता, तब उस देश के लोग उसे अस्त हुआ कहते हैं, और जब वह दिखाई देने लगता है तब उसका उदय हुए मानते हैं। उसी प्रकार भगवान नारायण में बारंबार प्रविष्ट होने वाले जीवों के संहार और प्रलय होते ही रहते हैं। तात्पर्य यह कि ब्रह्मा जी के दिन के अंत में जब सारा जगत नारायण में प्रविष्ट हो जाता है, तब उसका प्रलय हुआ कहा जाता है।
क्योंकि प्रलय अवस्था में मार्कंडेय जी को नारायण के उदर में पूर्वत जगत का दर्शन हुआ था। शास्त्र चतुर्युग पूर्ण हो जाने पर एक कल्प का संहार हो जाता है, फिर उसमें से कुछ भी शेष नहीं रह जाता। उस अवस्था में जीव का किया हुआ सब कुछ नष्ट हो जाता है। देवता असुर और नागों सहित संपूर्ण लोगों का संहार करके उन्हें अपने उदर में स्थापित कर एकमात्र जगत गुरु भगवान श्री हरि ही शेष रह जाते हैं, जो कल्पांत में बारंबार समस्त प्राणियों की सृष्टि करने वाले अव्यक्त सनातन देव श्री हरि हैं। उन्हीं का ये संपूर्ण जगत है। जब जगत से सूर्य की किरणों का लोप हो गया, चंद्रमा की रश्मियां भी नहीं रह गई, अग्नि और पवन भी परित्यक्त हो गए, यज्ञ और वशटकार की क्रियाएं श्रद्धाहीन हो गई, पक्षियों का समूह नहीं रह गया, मार्गों पर समस्त प्राणियों का चलना फिरना बंद हो गया। जब ये जगत मर्यादा रहित भयंकर और सब ओर से अंधकार से आच्छन्न हो गया, जब इसमें सभी लोग अदृश्य हो गए, सब कर्मों का अभाव हो गया, सब ओर से शांति छा गई, सबका अंत हो गया, वैर विरोध नष्ट हो गए, सब लोग अपनी स्वाभाविक स्थिति को पहुंच गए और सारा विश्व नारायण स्वरूप हो गया। उस समय परमेष्टि भगवान ऋषिकेश शयन की तैयारी करने लगे। उनके श्री अंगों पर पीताम्बर शोभा पा रहा था, नेत्र कुछ कुछ लाल थे, अंग कांति मेघ के समान श्याम थी, सिर पर सहस्त्रों शिखाओं से विकसित जटा का भार वे वहन करते थे। उनका रक्त चंदन से विभूषित पवित्र वृक्ष स्थल श्री वत्स की शोभा से संयुक्त था। उसे धारण किए महाबाहु श्री हरि बिजली सहित मेघ के समान सुशोभित होते थे। उस समय उनके गले में सहस्त्र कमलों की माला शोभा पा रही थी। उनकी पत्नी साक्षात लक्ष्मी उनके संपूर्ण शीर को घेर करके खड़ी थी। समस्त लोकों के पिता में तथा अमित पराक्रमी वे धर्मात्मा नारायण निद्रा योग का आश्रय लेकर के किसी अनिर्वचनीय ढंग से सो गए। तदनंतर सहस्त्रों वर्ष पूर्ण होने पर वे सर्वव्यापी देवेश्वर पुरुषोत्तम स्वयं ही जागृत हुए। प्रत्येक कल्प के अंत में वे इसी तरह सोते और जागते हैं। तत्पश्चात वे लोककर्ता भगवान विष्णु पुनः लोक सृष्टि के विषय में विचार करते हैं। ब्रह्मोचित कर्म द्वारा पितरों, देवताओं, असुरों और मनुष्यों की उत्पत्ति के विषय में सोचते हैं। इसके बाद वे युद्ध विजयी तथा वाणी के अधिपति भगवान नारायण देवताओं के प्रयोजन का विचार करते हैं और संपूर्ण जगत की सृष्टि करने लगते हैं। वे ही भूतों के सृष्टा तथा भौतिक वस्तुओं को विविध रूपों से उत्पन्न करने वाले हैं। वे ही संहार करने वाले और प्रजा के पालक हैं। धाता, विधाता, संयम, नियम और यम वे ही हैं। सब देवता नारायण के ही उपासक हैं। संपूर्ण क्रियाएं नारायण को ही प्राप्त होती हैं। यज्ञ के परम आश्रय नारायण ही हैं तथा श्रुतियों के परम प्रतिपाद्य तत्व भी वे ही हैं। मोक्ष की पराकाष्ठा नारायण ही है। सर्वोत्तम गति श्री नारायण ही है। धर्म के परम लक्ष्य नारायण ही है और यज्ञ भी नारायण की ही प्रसन्नता के लिए किया जाता है। ज्ञान के उत्कृष्ट रूप नारायण ही है। तपस्या द्वारा परम प्राप्य वस्तु नारायण ही है। सत्य भी नारायण की ही प्राप्ति का साधन है तथा परम पद भी नारायण ही है। नारायण से बढ़कर ना तो कोई दूसरा देवता हुआ है और ना होगा। उन्हीं को संपूर्ण भवनों के अधिपति संभव ब्रह्मा समझना चाहिए। वे ही वायु के नाम से भी जानने योग्य हैं तथा वे ही सनातन यज्ञ हैं। उन्हीं को सत्य और असत्य जानना चाहिए। वे ही यज्ञ, वे ही प्रजावर्ग के सृष्टा हैं। देवताओं द्वारा जो कुछ प्राप्तव्य वस्तु है उसकी प्राप्ति से ये ही कराते हैं।
भगवान का जो वैद्य तत्व है उसे देवता भी नहीं जानते। देवताओं सहित प्रजापति और सप्त ऋषि भी उनका अंत नहीं जानते। इसलिए अनंत नाम से उनकी प्रसिद्धि है। इनका जो परम उत्कृष्ट रूप है उसका देवलोक में देवता दर्शन करते हैं। अवतारों में उनका जो स्वरूप प्रकट होता है उसकी भी देवता पूजा करते हैं। जिसे भगवान ने स्वयं नहीं दिखा दिया उसका अन्वेषण कौन कर सकता है। वे समस्त प्राणियों के नेता, जठरानल और प्राण की गति तथा तप, तेज और अमृत की निधि हैं। चारों आश्रमों और वर्णों में चातुर्होत्र यज्ञ का फल भोगने वाले तथा उस फल की प्राप्ति कराने वाले वे ही हैं। वे चारों समुद्रों तक व्याप्त हैं तथा चारों युगों को आवृत्ति कराने वाले हैं। इन महायोगी श्री हरि ने संपूर्ण जगत का संहार करके उसे अपने गर्भ में स्थापित कर सहस्त्रों वर्षों तक धारण करने के पश्चात अंड अर्थात ब्रह्मांड के रूप में प्रकट किया। वेदों का धारण और पालन करने वाले जन्मेजय उस समय इन भगवान प्रजापति ने देवता, असुर, द्विज, नाग, अप्सरा गण, महोष्ठी, पर्वत, यक्ष और गोह को सहित राक्षस कुल को भी अपने ही स्वरूप से सृष्टि की। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में वरा अवतार विषयक 33वां अध्याय पूर्ण हुआ। 34वें अध्याय में भगवान यज्ञवरा के द्वारा पृथ्वी का उद्धार। मशंबायन जी कहते हैं, जन्मेजय, वेद की श्रुति का कथन है कि प्रजापति का स्वरूप भूत ये सारा जगत पहले स्वर्ण में अंड के रूप में उत्पन्न हुआ था। उस सर्वव्यापी भगवान जी ने सहस्त्र वर्ष के बाद उक्त अंड को ऊपर की ओर से फोड़ दिया। फिर समस्त लोकों को उत्पत्ति करने लिए उन्होंने उस अंड में नीचे की ओर से दूसरा छेद भी किया। तत्पश्चात समस्त लोकों को जन्म देने वाले सामर्थ्यशाली भगवान ने फिर उस अंड में 8 छिद्र किए। समस्त भागों के ज्ञाता श्री हरि ने यहाँ जगत का विभाग किया। उस अंड में जो ऊपर छेद किया गया था वही आकाश हुआ, जो पुण्य आत्मा पुरुषों की परम गति है। फिर ये संपूर्ण विश्व जिसका योग है, उस परमात्मा ने जो इस ब्रह्मांड में नीचे की ओर छेद किया वही रसातल है। देवलोक की सृष्टि की इच्छा से भगवान ने पहले भी जो अंड उत्पन्न किया और उसमें सब और जो उन्होंने 8 छिद्र किए वे ही संपूर्ण दिशाएं और विदिशाएं हैं। उन्होंने मन से ही उन सब के 2 भाग किए। उस अंड के जो रंग बिरंगे टुकड़े थे वे ही अनेक वर्ण धारण करने वाले बहुत से विचित्र मेघ हुए। उस अंड के मध्य भाग में जो स्खलित हुआ द्रव पदार्थ जिसे रित कहते हैं जगह जगह स्थापित हो गया, वह सब इस पृथ्वी पर जात रूप स्वर्ण हो गया। राजन, जैसे प्रलय काल में सारी पृथ्वी समुद्रों द्वारा सब ओर से आच्छादित हो जाती है, उसी प्रकार उस क्लेद रूप जल के प्रवाह ने भूतल को सब ओर से आच्छादित कर लिया। भगवान ने देवलोक की सृष्टि की इच्छा से पहले जो अंड उत्पन्न किया था उसमें जहां जहां वह जल स्खलित होकर के गिरा वही स्वर्ण में पर्वत हो गया। उस जल ने सारी दिशाओं और उपदिशाओं को अपलावित किया कर दिया। अंतरिक्ष, स्वर्ग तथा इनके बीच का और जो कुछ स्थान है उसमें जहां जहां वह जल गिरा वहां वहां एक पर्वत खड़ा हो गया। उन समस्त पर्वतों से अवरुद्ध हुई यह पृथ्वी गहन एवं विषम हो गई। अनेक योजनों तक फैले हुए उन भारी पर्वत समूहों से दबी हुई पृथ्वी देवी पीड़ा से व्यथित हो गई।
पृथ्वी पर निर्मल तेज स्वरूप स्वर्ण में जो नारायणात्मक दिव्य जल अधिक मात्रा में गिरा, उसे धारण करने में असमर्थ होकर के वह नीचे रसातल से भी नीचे के भाग में प्रवेश करने लगी, क्योंकि भगवान जी के उस तेज से वह पृथ्वी अत्यंत पीड़ित हो रही थी। पृथ्वी का नीचे आती जाती देख भगवान मधुसूदन ने समस्त लोगों के हित की कामना से उसका उद्धार करने का विचार किया। श्री भगवान मन ही मन बोले, यह तपस्विनी देवी पृथ्वी मेरे प्रबल तेज का बाहर पा करके कीचड़ में फंसी हुई दुबली गाय की भांति रसातल के नीचे धंस जाएगी, ऐसा जान पड़ता है। उस समय पृथ्वी भगवान जी की स्तुति करती ही बोली, जो तीनों लोगों को अपने चरणों से आक्रांत कर लेने के कारण त्रिविक्रम कहलाते हैं, जिनके पराक्रम का कोई माप नहीं है, तथा जो अपने हाथों से शांग्र धनुष्य, सुदर्शन चक्र, नंदक खड्ग और कुमोद की गदा धारण करते हैं, उन महान नरसिंह चार भुजाधारी पुरुषोत्तम को मेरा नमस्कार है। भगवान आप ही अपनी शक्ति से इस जगत को धारण करते हैं और आपके द्वारा ही इसका संहार होता है। आप समस्त प्राणियों के भवन का धारण और पोषण करते हैं। आप अपने तेज और बल से जो कुछ धारण करते हैं, उसी का मैं पीछे से आपको ही कृपा से धारण करती हूँ। आपके धारण किए हुए को ही मैं धारण करती हूँ। जिसे आपने धारण नहीं किया हो, ऐसी किसी वस्तु को मैं धारण नहीं करती। ऐसा कोई रूप नहीं है जो आपके द्वारा धारण न किया जाता हो। वीर नारायण, आप ही जगत के हित की कामना से युग युग में अवतार ग्रहण करके मेरा भार उतारा करते हैं। सुरश्रेष्ठ, मैं आपके ही तेज से प्रकट हुए पर तो द्वारा आक्रांत होकर के रसातल से नीचे चली गई हूं और आपकी ही शरण ले रही हूं। आप मेरी रक्षा करें। दुरात्मा दानवों और राक्षसों से पीड़ित होकर के मैं सदा आप सनातन परमेश्वर की ही शरण में आती हूं। मैं सैकड़ों बार ये देख चुकी हूं कि जब तक मैं विशाल वृषभ के समान पुष्ट कंधों वाले आप भवन की शरण नहीं लेती हूं, तभी तक मुझे अधिक भय प्राप्त होता रहता है। श्री भगवान बोले, धरनी भयभीत ना हो। कल्याणी, मन को एकाग्र करके शांति धारण कर। यह मैं तुझे अभी उचित एवं मनोवांछित स्थान पर ले आता हूं। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, ऐसा कहकर के महात्मा श्री हरि ने मन ही मन किसी दिव्य रूप के विषय में चिंतन किया। वे सोचने लगे, कौन सा रूप धारण करके मैं इस पृथ्वी का उद्धार करूं। वह रूप ऐसा होना चाहिए जिसके द्वारा मैं जल में डूबी हुई पृथ्वी को ऊपर उठा सकूं। ऐसे सोचते हुए भगवान जी ने उस रूप को धारण करने का विचार किया। उस समय जल में क्रीड़ा करने के लिए उनकी रुचि हुई, अतः उन्होंने वराह रूप का स्मरण किया। पृथ्वी को धारण करने वाले श्री हरि उसका उद्धार करने के लिए उद्यत हो गए। उस समय उनका रूप 10 योजन विस्तृत और 100 योजन ऊंचा हो गया। मैं वेद तुल्य सम्मानित भगवान जी का वांग्मय स्वरूप समस्त प्राणियों के लिए अजय था। उनकी अंग कांति नील मेघ के समान श्याम थी। उसका शब्द मेघ के गंभीर गर्जना को तिरस्कृत किए देता था। भगवान का वह विग्रह महान पर्वत की आकृति के समान प्रतीत होता था। उसकी दाढ़ें श्वेत, चमकीली और भयंकर थी। उसका तेज बिजली और अग्नि के समान था। उसकी प्रभा सूर्य के सदृश थी। उसके कंधे मोटे, गोलाकार और चौड़े थे। वह बल के घमंड में भरे हुए सिंह के समान चलता था।
उसका कटि प्रदेश ऊंचा और मासल था, वह वृषभ के लक्षणों से सम्मानित था। ऐसा अमित और विशाल वराह रूप को धारण करके श्री हरि ने पृथ्वी का उद्धार करने के लिए रसातल में प्रवेश किया। उस भगवान यज्ञ वराह के चारों पैर चारों वेद ही थे। यूप उनकी दाढ़ थी, यज्ञ ही दांत और चिति ही इष्टि का चयन मुख थे। अग्नि उनकी जिहा, कुश उनके रोम तथा ब्रह्म प्रणव उनका मस्तक था। वे महान तप से संपन्न थे। दिन और रात को ही वे दोनों नेत्रों के रूप में धारण करते थे। वेदों के 6 अंग, उनके कानों के कुंडल थे। घी उनकी नासिका, स्त्रुवा उनके थूथुन और सामवेद का स्वर ही उनकी भीषण गर्जना थी। उनका शीर बहुत बड़ा था। उनका विग्रह सत्य धर्म में था। वे अलौकिक शोभा से संपन्न थे। वे क्रम, गति और विक्रम अर्थात पराक्रम दोनों से सम्मानित थे, अथवा वेद के क्रम पाठ और व्यतिक्रम पाठ ही यहाँ क्रम विक्रम है। जिसे भगवान यज्ञवरा सत्कृत थे। क्रिया में सत्र उनके बड़े बड़े नथने थे। पशु घुटने और यज्ञ ही उनकी आकृति थे। उद्गाता ही उनका आंत था और होम रूप कर्म उनका लिंग था। बीज और औषधियां उससे प्राप्त होने वाले महान फल थे। वायु उनकी अंतरात्मा थी। मंत्र नितंब था। वे विक्रम स्वरूप थे। सोमरस उनका रक्त था। यज्ञ की वेदी उनके कंधे, हविष्य सुगंध और हवे कवे ही उनके अतिशय वेग थे। प्रागवंश अर्थात पत्नीशाला या यजमान गृह उनका शीर कहा गया है। वे तेजस्वी तथा नाना प्रकार की दीक्षाओं से पूजित थे। दक्षिणा उनके हृदय के स्थान में थी। वे महान योगी और महासत्र में थे। उपाक्रम उनके होष्ट का भूषण था और प्रावर्ग्य कर्म ही उनकी नाभि को विभूषित करने वाले थे। नाना प्रकार के छंद उनके चलने के मार्ग थे और गूढ़ उपनिषद उनके आसन थे। जल में पड़ने वाली छाया परछाई ही पत्नी की भांति उनकी सायिका थी। वे मणि में पर्वत शिखर के समान ऊंचे थे। इस प्रकार यज्ञ में वराह रूप धारण करके उन जगत गुरु भगवान ने पृथ्वी के रसातल में जाने के साथ ही स्वयं भी वहां प्रवेश किया। जल में छिपी हुई तथा रसातल में डूब करके दूसरे पाताल में पहुंची हुई उस पृथ्वी के पास वे भगवान प्रजापति स्वयं भी जा पहुंचे। पृथ्वी को धारण करने वाले उन प्रभु ने लोक हित के लिए अपनी दाढ़ के अग्रभाग से पृथ्वी को ऊपर उठाया और अपनी जगह पर ला करके रख दी। धरा को धारण करने वाले भगवान वरा ने पहले स्वयं पृथ्वी को धारण करके उसे सहसा जल के ऊपर छोड़ दिया। उनके धारण करने से पृथ्वी को बड़ी शांति हुई। उसने उन कल्याणकारी देवता यज्ञवरा को नमस्कार किया। इस प्रकार संपूर्ण भूतों का हित चाहने वाले भगवान ने यज्ञवरा होकर के लोक हित की कामना से पृथ्वी देवी का उद्धार किया। तदंतर कमल नयन सूर्यश्रेष्ठ देव श्री हरि ने इस तरह रसातल गई हुई पृथ्वी के विषय में
विचार करके जगत को स्थापित करने की इच्छा से उसे ऊपर की ओर उठाया और उसके विभाग करने के लिए मन में विचार किया। राजन, इस तरह उस समय श्रेष्ठ वरा रूप धारण करके सर्वव्यापी हरिहर रूप अनुपम पराक्रमी महायशस्वी अच्युत ने सबके हित के लिए पृथ्वी को बलपूर्वक एक दांत से ऊपर को उठाया था। इस प्रकार श्री महाभारत अखिल वाग हरिवंश में अंतर्गत भविष्य पर्व में वरा अवतार के प्रसंग में पृथ्वी का उद्धार विषयक 34वां अध्याय पूर्ण हुआ।